रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बहुत परेशान होती है। वो नर्स को घर ले आती है। वो बोलती है कि ये आउट हाउस में रहेगी, आप आसमच को बता देना। मन्नत दीपक को बोलती है, दीपक तुम सारे काम छोड़ो और जाओ, तुम नीतू माँ को बुला कर लेकर आओ। दीपक नीतू को ढूंढ रहा होता है लेकिन नीतू कहीं नहीं होती। वो सबको बताता है कि नीतू मैम यहाँ पर नहीं है, वो घर में कहीं नहीं है। मन्नत बोलती है कि आप में से किसी को वो बता कर गई है क्या। सब बोलते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गई। मलिका सभी घर वालों के पास आती है। वो बोलती है कि रोनी अंकल, मैंने है ना नीतू आंटी को अभी थोड़ी देर पहले घर से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। शायद हो सकता है कि वो विक्रांत को ढूंढने के लिए गई होगी। रोनी भी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि नीतू ऐसे कहाँ जा सकती है। गगन बोलता है, रोनी तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। रोनी बोलता है कि गगन कैसे फिक्र नहीं करूं, इतना सब कुछ हो गया है, नीतू की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में होता है तो विक्रांत को याद आता है कि कैसे बचपन में उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था। विक्रांत को ये भी याद आता है कि कुछ देर पहले कैसे विशाखा का एक्सीडेंट हुआ। नर्स वहाँ पर आती है। विक्रांत बोलता है कि मेरी माँ कैसी है। नर्स बताती है कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नर्स विशाखा का सारा सामान विक्रांत को देकर चली जाती है। विक्रांत विशाखा का आधार कार्ड देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं पास में कांस्टेबल खड़े होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये तो धैर्य सर की माँ है, हमें धैर्य सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इधर हम धैर्य को देखते हैं। वो रोनी को समझाता है कि नीतू मैम बिल्कुल ठीक होगी और एक बार आप उनके पास कॉल कर लीजिए, क्या पता वो कॉल पिक कर ले। रोनी बोलता है, हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ। तभी हम देखते हैं धैर्य के पास कांस्टेबल का कॉल आता है। कांस्टेबल धैर्य को बताता है कि सर आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, वो हॉस्पिटल के अंदर है। धैर्य को पता चलता है कि उसकी माँ फिलहाल सिटी हॉस्पिटल के अंदर है। धैर्य काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं रोनी नीतू के पास कॉल करता है। धैर्य देखता है कि सभी लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। धैर्य सोचता है कि इनको और परेशान नहीं करता हूँ, मैं पहले ही हॉस्पिटल चला जाता हूँ। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बता देता है कि उनको काफ़ी सारे स्टिचेस आए हैं। विक्रांत बोलता है कि आप मेरी मॉम के सारे टेस्ट कर लेना, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। विक्रांत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं धैर्य वहाँ पहुँचता है। कांस्टेबल धैर्य को बताता है कि आपकी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, अब जैसे ही हमें कुछ सबूत मिलते हैं तो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। इधर धैर्य बोल रहा होता है कि कोई गवाह है क्या। तभी विक्रांत बोलता है कि गवाह मैं हूँ। धैर्य विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बोलता है कि विक्रांत क्या हुआ, एक्सीडेंट तेरे सामने हुआ क्या। विक्रांत बोलता है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि तूने उसका चेहरा देखा क्या, किसने एक्सीडेंट किया। विक्रांत बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। विक्रांत याद करता है कि कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था और विक्रांत को वहाँ पर नीतू का दुपट्टा मिला था। धैर्य बोलता है कि कौन था। विक्रांत रो रहा होता है और बोलता है, मेरी माँ। आगे हम नीतू को देखते हैं। वो घर आ जाती है। सब लोग नीतू को देखते हैं तो उससे सवाल करते हैं कि आप कहाँ चली गई थी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। नीतू रो रही होती है और बोलती है कि मेरा पुत्र मुझे कहीं नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ चला गया। नीतू रोती है, बोलती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। नीतू अपने रूम में चली जाती है। इधर दादी रोनी के पास आती है। रोनी को बताती है कि नीतू को क्या हो गया है, उसे संभालो, कहीं वो कुछ उल्टा कदम ना उठा ले। मन्नत बोलती है कि दादी जी और माँ आप दोनों मिलकर मलिका और इस मैटर पर नज़र रखना, हम लोग देखते हैं कि माँ को क्या हो गया है। आगे हम विक्रांत और धैर्य को देखते हैं। धैर्य विक्रांत को बोलता है कि विक्रांत क्या हुआ था। विक्रांत बोलता है कि सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से ही वो जा रही थी, तभी एक सेकंड में उनका एक्सीडेंट हो गया। विक्रांत बोलता है कि आज जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना, वैसे ही बचपन में हुआ था, आपको याद होगा ना। धैर्य बोलता है कि हाँ मुझे याद है। विक्रांत बोलता है कि पहले भी माँ और बाबा जा रहे थे, तब अचानक से गाड़ी आई और उन्होंने माँ को बाबा को टक्कर मार दी। इसके बाद वो औरत मुझे जानबूझकर वहाँ से ले जा रही थी, मेरा हाथ पकड़कर। धैर्य बोलता है कि तुझे उस गाड़ी में बैठा लिया था, तू बार बार मेरा नाम चिल्ला रहा था, मैं माँ और बाबा को देख रहा था। धैर्य बोलता है कि मैं तुझे बचाने के लिए गाड़ी के पीछे पीछे भी भागा था। विक्रांत बोलता है हाँ। विक्रांत बोलता है कि आपको उस औरत का चेहरा याद है ना। धैर्य बोलता है हाँ। विक्रांत बोलता है उनका नाम बताइए। धैर्य कुछ नहीं बोलता। विक्रांत बोलता है बताइए ना उनका नाम क्या है। धैर्य बोलता है कि नीतू सलूजा। विक्रांत बोलता है कि हाँ वही गुनहगार है आपकी। धैर्य बोलता है तू क्या बोल रहा है। विक्रांत बोलता है आज भी एक्सीडेंट वैसे ही हुआ जैसे कुछ सालों पहले हुआ था, आपकी गुनहगार कोई और नहीं नीतू सलूजा ही है। नीतू सलूजा ने ही आज फिर से माँ का एक्सीडेंट किया। धैर्य बोल रहा होता है कि तू ये क्या बात कर रहा है। आगे हम नीतू को देखते हैं। वो टेबल पर चढ़ जाती है और उसने फांसी लगाने के लिए फंदा लगा रखा होता है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोलती है कि माँ दरवाज़ा खोलो। रोनी बोलता है मन्नत क्या हुआ। मन्नत बताती है कि माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही। रोनी गगन सब लोग नीतू को आवाज़ लगाते हैं कि दरवाजे खोल दो, लेकिन नीतू किसी की बात नहीं सुनती। गगन खिड़की के पास जाता है तो वो नीतू को देखता है। वो फांसी के फंदे के सामने होती है। गगन बोल रहा होता है भाभी नहीं। इधर हम देखते हैं मन्नत और रोनी वहाँ आ जाते हैं। मन्नत रोनी सब लोग ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। रोनी बोलता है कि नीतू प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर मन्नत भी बोलती है माँ प्लीज़ ऐसा मत करो।
मन्नत बोलती है माँ ये गलत है। नीतू बोलती है नहीं ये सही है, मैं अपने बच्चे को खोने का दर्द सह चुकी हूँ, मैं उस दर्द को फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मन्नत। मेरा विक्रांत मुझे छोड़कर मुझसे दूर चला गया है, मैं उसके बिना नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। रोनी बोलता है कि तुम लोग पीछे हटो। रोनी शीशे को तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं धैर्य बोलता है कि विक्रांत तू क्या बोल रहा है। विक्रांत बोलता है कि जिस कार से आज एक्सीडेंट हुआ ना वो किसी और की नहीं, मोम की ही कार थी। हम देखते हैं विक्रांत नीतू का दुपट्टा लेकर आता है और बोलता है कि ये दुपट्टा था, ये उनका वहीं पर रह गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे सालों पहले खो दिया था नीतू सलूजा की वजह से, आज नीतू सलूजा ने फिर से उनका जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया। जिस माँ को मैंने अपनी माँ समझा, इतना प्यार दिया, वो माँ मेरी गुनहगार है। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। धैर्य के पास मन्नत का कॉल आता है। इधर मन्नत नीतू के पास आ जाती है और बोल रही होती है माँ देखिए ना, धैर्य सर ने विक्रांत सर को ढूंढ लिया है, आप एक बार इनकी बात सुन लीजिए। धैर्य बोलता है कि नहीं नीतू माँ, आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। विक्रांत मुझे डांट रहा था कि मैं आपको अकेला छोड़कर क्यों आ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, विक्रांत फिर से वापस आपके पास ही आ जाएगा। धैर्य बोलता है आपको पता है ना विक्रांत आपसे कितना प्यार करता है, आप ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगी। विक्रांत मेरे साथ ही है, मैं विक्रांत की आपसे बात भी करवा दूंगा और विक्रांत को घर भी लेकर आऊंगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना। नीतू बोलती है हाँ। आप मुझे अपना बेटा मानती है ना। मैं तो आपको अपनी माँ मानता हूँ, आप मुझे अपना बेटा मानती है तो प्लीज़ मेरी बात पर यकीन कर लीजिए, मैं विक्रांत को लेकर घर आ रहा हूँ। रोनी रो रहा होता है, बोल रहा होता है नीतू प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। नीतू फांसी के फंदे को दूर कर देती है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोल रही होती है थैंक यू धैर्य सर। धैर्य बोलता है कि विक्रांत को भले ही उन पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे नीतू आंटी पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है वो गलत नहीं है। नीतू रूम का दरवाजा भी खोल देती है। इधर हम देखते हैं रोनी नीतू के पास आता है, नीतू को गले लगा लेता है। नीतू रो रही होती है। आगे हम विशाखा को देखते हैं। नर्स विशाखा को बताती है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको बस मामूली सी चोट आई है। विक्रांत वहाँ आ जाता है। विक्रांत विशाखा को गले लगा लेता है और बोलता है कि आप ठीक हो ना। विशाखा बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धैर्य कांस्टेबल के पास आता है और बोलता है कि विक्रांत कहाँ चला गया। कांस्टेबल बताता है कि वो तो आपकी माँ से मिलने के लिए गए हैं, आप अपनी माँ से नहीं मिलोगे क्या। धैर्य सोच रहा होता है कि मुझे नीतू आंटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई माँ की नई चाल होगी विक्रांत को अपने जाल में फंसाने की, उसे अपनी बातों में उलझाए रखने की। धैर्य वही चेयर पर बैठ जाता है और उस दुपट्टे को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं मन्नत धैर्य के पास कॉल करती है। मन्नत बोलती है धैर्य सर, विक्रांत सर आपके साथ ही है ना। धैर्य बताता है कि हाँ विक्रांत मेरे साथ ही है। मन्नत बोलती है अभी मेरी उनसे बात करवाइए ना। धैर्य बोलता है कि अभी बात नहीं हो सकती, मैं और वो घर ही आ रहे हैं। मन्नत बोलती है सब कुछ ठीक तो है ना, विक्रांत ठीक है ना। धैर्य बताता है कि हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मन्नत बोलती है आपने मेट्रोन वाली बात उनको बता दी क्या। धैर्य बताता है कि नहीं, मैंने उसे अभी कुछ भी नहीं बताया है, घर आकर ही सारी बात करेंगे। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी जब मैं घर पे था तब तो नीतू आंटी वहाँ नहीं थी, लेकिन नीतू आंटी घर कब आई। मन्नत बताती है कि आपके जाने के थोड़ी देर बाद वो वहाँ आ गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बोल रही थी कि वो विक्रांत सर को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन विक्रांत सर उन्हें नहीं मिले। धैर्य सोच रहा होता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि नीतू आंटी सच में माँ की गुनहगार है। इधर हम देखते हैं विक्रांत विशाखा को बोलता है कि सॉरी, मैंने आपकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और मेरी ही मोम ने आपको फिर से मेरी आंखों के सामने मारने की कोशिश की। सारी की सारी मेरी ही गलती है, मुझे आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था, उनकी बातों पर नहीं। विशाखा बोलती है नहीं विक्रांत, गलती मेरी ही है, तुम अपनी दुनिया में कितने खुश थे ना, मुझे यहाँ लौटकर नहीं आना चाहिए था। विक्रांत बोलता है नहीं माँ। विशाखा बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें बेवजह ही तकलीफ दी और मैंने यहाँ आकर क्या ही पा लिया, मैंने अपने दूसरे बेटे को ही खो दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर दूर चली जाऊंगी। विक्रांत बोलता है क्या। विशाखा बताती है कि हाँ मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। विशाखा बोलती है तुम अपने लोगों के साथ अपनी दुनिया में खुश रहना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, मुझे बिल्कुल याद मत करना। विक्रांत बोलता है कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे साथ ही रहेंगी। आगे हम मल्लिका को देखते हैं, वो ऐश्वर्या के रूम में उसका वेट कर रही होती है। हम देखते हैं मल्लिका परेशान होती है, वो सोचती है कि मोम अभी तक आई क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं ऐश्वर्या वहाँ पहुँच जाती है। मल्लिका बोलती है कि मोम सब कुछ ठीक है ना। ऐश्वर्या बताती है कि हाँ सब ठीक है। ऐश्वर्या बोलती है अभी विशाखा के बारे में घर में पता चल गया है क्या। मल्लिका बोलती है नहीं, अभी तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मल्लिका बताती है कि लेकिन धैर्य और मन्नत दोनों मेट्रोन को घर ले आए हैं। ऐश्वर्या बोलती है मेट्रन, लेकिन वो यहाँ पर कैसे पहुँची। वैसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मन्नत कुछ भी बोले, धैर्य कुछ भी बोले या फिर वो मेट्रन कुछ भी बोले, क्योंकि अब विक्रांत है ना सिर्फ विशाखा की बातों पर यकीन करेगा। विक्रांत ने अपनी आंखों के सामने जो हादसा होते हुए देखा है ना, इसके बाद विक्रांत किसी की बात पर यकीन नहीं करेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। विशाखा को बस अब आखिरी बार करना है, उसे विक्रांत को अपनी बातों में उलझाना है। विक्रांत को वही सच दिखाई देगा जो हमने सच बनाया है।
मल्लिका और ऐश्वर्या दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। हम देखेंगे विक्रांत बोलता है कि नीतू सलूजा को जेल जाना ही होगा उनके गुनाह के लिए। हम देखते हैं नीतू को जेल हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ मन्नत सोचती है कि मुझे पता है विक्रांत सर मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उनको मना कर ही रहूँगी। यहीं पर ऐश्वर्या सोचती है कि आखिरकार मैंने अपनी बिन मांगी मन्नत से छुटकारा पा ही लिया है। सो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।